नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दुनिया और अलग अलग राज्यों में ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आई है जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो आज के इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी खबरें, तो लगातार बने रहिए सुर्खियों में हमारे साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की इथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे छिपी पानी के चौंकाने वाले सच की कि कैसे 1 लीटर ईंधन के पीछे हजारों लीटर पानी खत्म हो रहा है। इसके बाद हम जानेंगे पुणे की चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस का नया सीसीटीवी सुराग और बिहार के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले पर आया सबसे बड़ा एक्शन। लेकिन आज की इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डरावने सच की जिसके खिलाफ अमेरिका के नागरिकों ने पानी की किल्लत और प्रदूषण को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी नेताओं को चुनाव में हरा दिया है और वहां के प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह ब्लॉक करवा दिया। अब उसी विनाशकारी प्रोजेक्ट को भारत के जामनगर में लाकर खड़ा किया जा रहा है। तो क्या देश में एक्चुअल में तरक्की हो रही है या फिर तरक्की के नाम पर प्रदूषण और पानी की भारी बर्बादी को हमारे सिर पर मंडरा रही है? इन सभी संवेदनशील मुद्दों के साथ खबरों के इस सफर को बिना रुके शुरू करते हैं। इथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट। पेट्रोल में मिलाई जाने वाले 1 लीटर इथेनॉल को प्लांट में प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 3 से 5 लीटर पानी चाहिए होता है। लेकिन फसलों की सिंचाई सहित पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो चावल में करीब 10,790 लीटर, मक्के में 4,670 लीटर और गन्ने में 3,630 लीटर पानी की भारी खपत होती है। कनाडा के जंगलों की आग। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा प्रांतों में रिकॉर्ड गर्मी के चलते जंगलों में 150 से अधिक जगहों पर आग लग गई है। इस धुएं के कारण हवाई यातायात ठप हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केतन अग्रवाल मर्डर केस। लोहागढ़ किले से खाई में धकेले गए व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस को नया सीसीटीवी फुटेज मिला। जांच में सामने आया कि मंगेतर सिया गोयल ने मर्डर से पहले बाली का प्री बोर्डिंग सूट रद्द कराने के लिए केतन का पासपोर्ट फाड़कर वॉशरूम में फेंका था। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस। भोजपुर के शाहपुर में हुए इस चर्चित मामले की न्यायिक जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस ने न्यू टर्न लेते हुए भरत के पिता और भाई का नाम एफआईआर से हटाया। NHAI का सख्त नियम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त कदम उठाया। अब गाड़ी की विंड स्क्रीन पर सही ढंग से फास्टैग न लगाने वाले, जानबूझकर उसे छुपाने वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर 2 गुना टैक्स देना होगा और उन्हें तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ संकट। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने समुद्र के बढ़ते तापमान से अपने कोरल्स को सुरक्षित रखने के लिए 500 रुपये मिलियन के एक नए मरीन प्रोटेक्शन फंड और मशीन क्लाउड ब्राइटनिंग तकनीक के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान मौसम अलर्ट। जयपुर मौसम केंद्रों ने कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, जिससे राज्यों में भीषण गर्मी से मिली बड़ी राहत। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से दिया इस्तीफा। प्रकाश राज पर वारंट। बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने एक पुराने मामले में बार बार बुलाने पर भी पेश न होने के कारण दक्षिणी भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट किया जारी। जामनगर डेटा सेंटर विवाद। रिलायंस और मोटो द्वारा जामनगर में बनाए जा रहे 168 मेगावाट के विशाल AI डेटा सेंटर को लेकर पर्यावरणवादियों ने दी चेतावनी। यह सेंटर भारी मात्रा में पानी सोखेगा, जिसे बचने के लिए डिसेनिटेटेड समुद्री पानी का उपयोग होगा, लेकिन इससे निकलने वाला खारा गर्म पानी समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। देश में मानसून का विस्तार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुलेटिन जारी कर बताया कि दक्षिणी और पश्चिमी मानसून अगले 3 से 4 दिनों में बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा। उत्तर पूर्वी भारत में रेड अलर्ट। सिक्किम, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में अगले 1 हफ्ते तक 7 से 20 सेमी तक भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। भारतीय वीजा सेवाएं। ढाका में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कार्यभार संभालते ही चिकित्सा और व्यापारिक कारणों से भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा सेवाओं को सुचारू रूप से चालू करने का फिर किया ऐलान।
खान सर पर कोचिंग वार विवाद पर पटना कोर्ट का बड़ा लाइव अपडेट। हत्या के प्रयास और सुरक्षा गार्ड की हवाई फायरिंग मामले में खान सर को मिली अंतरिम राहत जारी। पुलिस एक्शन पर फिलहाल रोक। कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी अधूरी होने के कारण अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है और अप टू डेट डायरी मांगी है, लेकिन तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी।